दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और इससे रिलेटेड हम आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहां से देख सकते हैं। तो आज ये सेट नंबर 14 है और इसमें हमने 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लिए हैं और 15 क्वेश्चंस हमारे जो जीएस या जीके के होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को हर साल मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किस देश का 19वां गणतंत्र दिवस 29 मई 2026 को मनाया गया है? तो किस देश का मनाया गया है? नेपाल का 19वां गणतंत्र दिवस 29 मई 2026 को मनाया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में जेनेस जानसा को चौथी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो स्लोवानिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? जेनेस जानसा को चौथी बार स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी 29 मई 2026 को 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो तीसरा राज्य बन गया है असम। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? असम। निम्न में से किस देश को सांची स्तूप के पवित्र बौद्ध अवशेषों को भेजने की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ISSF वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया जिसमें भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ईशा सिंह का संबंध किस खेल से है ये भी पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूनिख। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। तो यहाँ पे कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये म्यूनिख में आयोजित किया गया था और 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इजराइल और अन्य किस देश को संयुक्त राष्ट्र ने यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो इजराइल और अन्य किस देश को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल और रूस को। तो यहाँ पे 8 का हो जाएगा आपको आंसर ए, यानी रूस और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इजराइल और अन्य किस देश को संयुक्त राष्ट्र ने यौन हिंसा की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो इजराइल के साथ आगे आपका रूस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। निम्न में से किस राज्य में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 236 करोड़ रुपए का मिशन कीन पाइनएप्पल लॉन्च किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। कहाँ पे किया है? त्रिपुरा में किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। और 236 करोड़ रुपए का मिशन कीन पाइनएप्पल लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की पुलिस को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? तो 11 का हो जाएगा सिक्किम पुलिस को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। निम्न में से किस देश के साथ भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मटेरियल्स की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए समझौता किया है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए। किसके साथ किया है? अमेरिका के साथ किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं द्वारा संचालित भारत के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया है? ये तेलंगाना में किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ऑप्शन हो जाएगा डी, तेलंगाना। किस मौर्य शासक को अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिंदुसार को जाना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। और बिंदुसार के समय ही सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को मौर्य दरबार में भेजा था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यवन राजा मिलिंद के बीच संवाद किस पुस्तक में संकलित है? तो उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, मिलिंद पन्हो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मिलिंद के प्रश्न। ये एक प्रसिद्ध पाली ग्रंथ है जिसमें हिंद यवन राजा मेनांडर, जिसको मिलिंद बोलते हैं, द्वारा बौद्ध धर्म को लेकर पूछे गए दार्शनिक प्रश्नों और बौद्ध भिक्षु जो नागसेन थे द्वारा दिए गए उत्तरों का
संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किस स्थान पर हुई थी? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में समाजवाद की स्थापना करना था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 164 फर्स्ट के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। और अनुच्छेद 165 क्या बोलता है? अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता का नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन का या उत्साधन एवोल्यूशन की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। भारत की किस नदी को बृंदगंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत यानी जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसके विशाल आकार और विस्तार के कारण इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ है? इसका उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, नहीं जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर से लेह को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो जोजिला दर्रा कहाँ पे है? ये लद्दाख क्षेत्र में हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है, जो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, कौन सी चोटी है? तो धूपगढ़ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, धूपगढ़। ठीक है। तो जो धूपगढ़ चोटी है तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, पहले मैं बता चुका हूँ। और जो अनामुडी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला हर साल भारत के किस राज्य में कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो अभी क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है? यह असम में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। होता कब है ये? हर साल जून के महीने में होता है। असम के गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में ये आयोजित किया जाता है। सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कहाँ का है? ये है असम का। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। पटचित्र चित्रकला शैली मुख्य रूप से किस राज्य की ये पारंपरिक कला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी उड़ीसा की ये पारंपरिक कला है। तो ये कहा जाता है कि जो पटचित्र है उड़ीसा की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकलाओं में से एक है। पट का अर्थ होता है कपड़ा, और इस कला में कपड़े या सूखे पत्ते पर हिंदू देवी देवताओं का जो कहानियों को प्राकृतिक रंगों से चित्रित किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।